मत रहो। चले आगे बढ़े। अंजलि आपका सेटअप हुआ, आगे बढ़े। अभी नहीं सर, कर रही हूँ। ठीक ठीक, बता देना। मुझे लग रही है ठीक है, बंद करवा दी। अरे नहीं, मम्मी कह रही है ओट ले, ठंड लग रही है। हाँ, ज्वाइन तो मैं हूँ। सर आप आगे कराओ, मैं रिकॉर्डिंग लेके कर लूंगी बाद में। ठीक ठीक है, तो देखो एक इंट्रोडक्शन ले लें। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो फ्रंट एंड में लाइक हमें जैसे ऑपरेशंस करने हैं, लाइक हमें एरर्स दिखानी है जब हम फॉर एग्जांपल फॉर्म भरते हैं, तो कोई जैसे फील्ड खाली रह जाती है ना, खाली रह जाती है या फिर कुछ गलत हम फिल कर देते हैं तो एरर्स दिखती हैं, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। और अलर्ट बॉक्स वगैरह हम मतलब जो भी यूज़र को दिखता है स्क्रीन पे वो हम जावास्क्रिप्ट करते हैं, और ये फ्रंट एंड होता है। ठीक। और देखो एनिमेशन में तो होता है। क्या एनिमेशन में तो होता है। एडमिशन, एनिमेशन। अच्छा एनिमेशन नहीं, देखो हाँ एनिमेशन होता है जावास्क्रिप्ट से आप कर सकते हो, लेकिन एनिमेशन मोस्टली अदर जो भी हमारी टेक्निकल टूल्स हैं लाइक जीसैप है और 3JS है, इसका हम यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो एनिमेशन के लिए, गेम्स भी बना सकते हो, ऐसे तो बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो मोटा मोटा है, जो एक मेन जो हमारा है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, मैं वो आपको आइडिया दे दिया मैंने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आकांक्षा, इसमें जावास्क्रिप्ट में एक आप फाइल क्रिएट करो, इसमें आप बनाओ वेरिएबल लिखो, वेरिएबल स्मॉल में लिखना पूरा। अच्छा, आप लोगों को HTML आती है? HTML की फाइल किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? डॉट एचटीएमएल, डॉट एचटीएम, ठीक है, और CSS? डॉट सीएसएस। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल सेव होगी .js से। ठीक, यस। तो आकांक्षा लगाओ .js। ठीक है, एंटर मार दो तो फाइल सेव हो जाएगी। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सबको इक्वली लेके। ठीक है, जिनको आता है मच बेटर है, नहीं आता वो लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल होता है हमारा लाइक जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, लाइक अभी यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट में, हम तीन तरह से वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो यहाँ पे आकांक्षा आप कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओ। कंट्रोल प्लस स्लैश दबाया। हाँ, ये कमेंटिंग चालू हो गई। यहाँ पे आप अपना कमेंट लिख सकते हो या कोई भी लाइन लिख सकते हो जो मतलब आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि वी कैन डिफाइन और we can declare variable in JavaScript by using var, let and const. We can declare variables
by using where var v for when ar comma let comma कांस्टेंट में कॉन्स्ट होता है ना, वो कॉन्स्ट, बस। ठीक, अब इनके भी अलग अलग मतलब होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो एंटर देके नीचे आओ। हम पहले यूज करते हैं वेर, तो लिखो वेर स्पेस। अब हम ये हो गया वेर कीवर्ड। ठीक, उसके बाद हम हमारे वेरिएबल का नाम देंगे। लाइक हाँ, ए लिख दो आप, ए स्पेस इक्वल और लिख दो 10। ठीक है, तो मतलब ए नाम के वेरिएबल में 10 वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक, इतना समझ में आया सबको? हाँ। ठीक है, सभी लोग बोलते जाना, मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि सिर्फ आकांक्षा की आवाज आ रही है। ठीक है, अभी एक और एंटर दो। लिखो वेर 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 हाँ, गलती से हो गया। कोई ऐसे बी में रख देंगे कोई भी वैल्यू। हाँ, बी। अब यहाँ पे हम एक नाम रखते हैं, नेम, उसमें नेम स्टोर करेंगे लाइक आकांक्षा या अनुज। ओके। ठीक है, बट ये क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। डेटा टाइप्स आपको, आप लोगों को आते नहीं आते? हाँ। थोड़ा डेटा टाइप्स आते हैं आप लोगों को? हाँ। नहीं। ठीक है, डेटा टाइप्स होते हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये क्या अनुज, कौन सा ये डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हाँ, क्योंकि ये सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक। और ऊपर ये जो 10 है, ये कौन सा डेटा टाइप है? ये इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर। ठीक है, इंटीजर बोल लो या नंबर बोल लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है। ओके। तो ऐसे ही एक और नीचे वेरिएबल ले लो, सी। ठीक है, इसमें आप डिफाइन कर दो, लाइक लिख दो ट्रू, डायरेक्ट लिख दो ट्रू। स्ट्रिंग में नहीं लिखना है? नहीं, ये बूलियन है। बूलियन की दो ही वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ठीक है। चाहो तो आप इनके आगे कमेंट लगा लो, जैसे 10 के आगे थोड़ा स्पेस देके आप 10 पे कर चलाओ, 10 के बाद कर चलाओ, 10 के बाद हाँ। अब स्पेस देते जाओ थोड़ा। नहीं, स्पेस दे दो एक, हाँ, और दे दो स्पेस, 8-10 बार दे दो कम से कम। ठीक है। ठीक है, अब डबल स्लैश लगाओ। ये कमेंटिंग यहाँ से चालू हो गई। यहाँ पे लिख दो इंटीजर, जिससे याद रहेगा, इंटीजर या नंबर, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अनुज के सामने आप लिख दो स्ट्रिंग। हाँ, ट्रू के सामने लिख दो बूलियन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब एक और वेरिएबल ले लो डी नाम से। यहाँ लेते हैं, लिख दो अनडिफाइंड डायरेक्ट। यहाँ पे कमेंट कर दो अनडिफाइंड। ऐसे इसके नीचे ले लो नल, एक और वेरिएबल लेके नल, NULL।
इसका भी कमेंट कर लो नल। एक और वेरिएबल लो। अब यहाँ लगाओ, स्पेस दो थोड़ा एक बार। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ये वाला। हाँ हाँ, स्ट्रिंग में डालो इसके अंदर HTML। सिंगल कोट के बाहर आओ, मतलब बाद में, कॉमा। हाँ ना ना ना, उसके अंदर ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कॉमा। लिखो 10 कॉमा ट्रू कॉमा नल कॉमा स्ट्रिंग में CSS। ना ना ना, स्ट्रिंग में मतलब सिंगल कोट या अच्छा, डबल हाँ कोट हाँ में। CSS, ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे कमेंटिंग करके लिख दो एरे। ओके। ARRAY। ठीक है, एंटर दो। एक और वेरिएबल ले लो। अब लगाओ कर्ली ब्रैकेट। लिखो नेम कोलन। कोलन आता है कैसे लगाते हैं? नहीं नहीं, नहीं कोलन साइन सिंबल। नहीं। ओके, डबल स्पेस। बिंदी। क्या? जो L है ना, L कीवर्ड, हाँ उसके राइट साइड आप शिफ्ट के साथ प्रेस करो। दो बिंदी आती है ना ऊपर नीचे। हाँ हाँ, शिफ्ट के साथ हाँ, किया। ये ठीक है। स्पेस, वैसे नेम और कोलन के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्पेस नहीं है। हाँ, मतलब एक लिखने का तरीका है, आप दे सकते हो, लेकिन जो लिखने का तरीका है, ठीक है, बाद में ठीक कर लेना। यहाँ पे आप नेम है तो नेम में किसी का भी नेम स्टोर कर दो। भैया थोड़ा रुकना, लाइट चली गई, कुछ नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, बता देना। मम्मी विंडो खोल देना। लाइट कैसे चली गई? हाँ। हम्म। स्ट्रिंग भी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। और क्या, अगर देखो वो तो देखो नेम कन्वेंशन है, ठीक है, प्रॉपर नेम कन्वेंशन दे। अगर हमें ना किसी का नाम स्टोर करना है तो उसकी की भी हाँ उसी टाइप से दो जो समझ में आए कि हाँ इसमें किसी का नेम स्टोर है। हाँ भैया स्टार्ट करो। ठीक है, किसी का नाम लिख दो। हम्म, डेटा टाइप का ध्यान रखना। नेम नेम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? ऊपर डेटा टाइप लिखिए ना, देखो। कौन सा कोलन? वो अरे वो अरे अरे। देखो, जो भी अल्फाबेट नंबर वगैरह ये सब होते हैं ना। हेलो आकांक्षा। हाँ हाँ जो भी अल्फाबेट्स नेम वगैरह ये सब होते हैं ना, हम सिंगल या डबल कोट्स में लिखते हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक है। तो उसको स्ट्रिंग बनाओ। ललित को, ये लाली को काट के। ठीक है। हाँ, ठीक। अब सिंगल कोट के बाद आओ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहना, कॉमा। लिखो फोन हम्म, कोलन
कंट्रोल Z कर दो, कोलन। अब यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं, नंबर लिख दो, किसी का भी फ़ोन नंबर लिख दो या कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग या सिंगल कोट्स की ज़रूरत नहीं थी, क्यों? क्योंकि नंबर्स हैं, ठीक है? ठीक है, मतलब जो नेम वगैरह होंगे उसमें हम स्ट्रिंग में लिखेंगे और हाँ। जो नंबर्स होंगे वो सिंपल लिखेंगे। ठीक है। हाँ, नंबर्स को भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ, उनका फिर मतलब बदल जाएगा, मैं बताता हूँ। ठीक ठीक है। है, आगे चलो, अभी इनको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है? हम्म, इतना काफ़ी है। अब 1 बाय 1 वेरिएबल्स को प्रिंट करके देखते हैं। एंटर मत दो, हाँ, इसके बाहर से। हाँ। अब कंट्रोल एस से आप सेव कर दो फाइल को। देखो फाइल सेव है या नहीं, मैं बताता हूँ। स्पेस दो, एक स्पेस दो। दिया। देखो ऊपर जो वेरिएबल डॉट जेएस फाइल नेम लिखा है, कर्सर ले जाओ ऊपर ऊपर ऊपर, और ऊपर थोड़ा सा, यहाँ कहाँ लिखा नहीं है थो ये? इसके ऊपर, इस, हाँ थोड़ा कर्सर थोड़ा सा नीचे करो, बस। ये जो सर्कल बना दिख रहा है इसके राइट साइड में, हाँ हाँ, जिस वाइट पे अभी वाला। पहले कर्सर था, हाँ। अगर सर्कल है तो आपकी फाइल सेव नहीं है। हम्म, और सेव करो और सर्कल देखना, ठीक है, किया। क्रॉस आ गया बना, हाँ। मतलब आपकी फाइल अब सेव हो गई है, ठीक? हम्म, तो ये पता लगाने तरीका है। ठीक है, अब इनको प्रिंट करते हैं। अभी एंटर मारो एक दो बार। हाँ। अब जावास्क्रिप्ट में हम चेक कैसे करते हैं कोई भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, तो लिखो कंसोल डॉट डॉट लॉग लॉग। राउंड ब्रैकेट। अभी यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट कोई वैल्यू बताता हूँ, आप नहीं एंटर मत दो, आप स्ट्रिंग में किसी का भी नाम लिख दो, इसके अंदर, इसके अंदर अंदर, किसी का भी, मतलब ये हमने जो ऊपर वेरिएबल्स में लिया। उनमें से किसी का नहीं, उनमें से किसी का नहीं, ठीक है, कोई अदर। तो मैं लिखती हूँ ट्रू। हाँ। नहीं ट्रू, कुछ अलग लिखो अब। नहीं नहीं, बुलियन तो नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल कोट में लिखा है तो स्ट्रिंग है। कुछ भी लिख दो, ग्वालियर लिख दो, ग्वालियर लिख दो, हटाओ, क्या? ग्वालियर लिख दो। ठीक है। अच्छा, कुछ अलग लिखना है। हम्म, ठीक है, हाँ सेव करो, कंट्रोल एस की आदत डाल दो आप लोग। हाँ हाँ, पता है भैया, इतना तो। ठीक है, अभी आपको टर्मिनल ओपन करना है इसका। ठीक है। टर्मिनल ओपन करना आता है ना? हाँ। करो। अब हमको एक मतलब कमांड लिखनी है, इसमें लिखो नोड, एंटर तब तक मत मारना जब तक मैं हाँ बोलूँ नहीं, ठीक हाँ है? हाँ स्पेस, हाँ। और हमारी फाइल का नाम क्या है? वेरिएबल्स डॉट जेएस। तो लिखो फाइल फाइल का नाम वेरिएबल डॉट जेएस, बिल्कुल एग्जैक्टली लिखना, देख देख के। हाँ, जेएस। ठीक ठीक है। है, तो वेरिएबल डॉट जेएस में हमने लास्ट में या कहीं भी कंसोल हम्म, डॉट लॉग कितनी बार लिखा है? एक बार लिखा है ना? एक ही बार लिखा हाँ है। हाँ हाँ, तो ये लिखा। कंसोल डॉट लॉग में जो भी लिखा होगा वो हाँ। प्रिंट होके नीचे आ जाए, इसमें एंटर मारो टर्मिनल में। ठीक है। आ गया ग्वालियर? हाँ, आ गया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में अब 1 बाय 1 वेरिएबल लिखते जाओ। ठीक। उसी के अंदर लिख लो चाहो तो, नया मत बनाओ, नया मत बनाओ। यहाँ। ना ना ना, तो ग्वालियर हटाओ, उसमें से ग्वालियर हटाओ, ठीक है। राउंड ब्रैकेट लगे रहने दो। हम्म। ठीक है, और ये सिंगल कोट भी हटाओ। हम्म, अब आप पहले सिंगल कोट में ए लिख रहे थे अच्छा चलो, ये भी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ, सिंगल कोट्स लगाओ जो पहले लगे थे, ठीक है? अ- हाँ, अब इसमें आपने क्या लिखा? पहले ए लिखा, ये कहाँ? वेरिएबल नहीं, अच्छा एक हाँ, मिनट, ऊपर वेरिएबल्स में। है ना? तो वेरिएबल कैसे लिखना चाहिए आपके हिसाब से? हम्म,
हमें 10 प्रिंट कराना है जो हाँ, वेरिएबल ए तो में स्टोर है। हम ए लिख देंगे लॉग चेक में। करो, चेक करो। ठीक है। अभी नीचे टर्मिनल में कमांड चलाओ वापस। हाँ, आ गया। ये तो ए आ गया, लेकिन ए में क्या स्टोर है? 10। तो फिर ए कैसे आया? क्या? ए कैसे आया फिर? 10 आना चाहिए था। हम्म। समझ में आ रहा है थोड़ा? क्योंकि ये तो स्ट्रिंग बन गया ना, हम्म। तो स्ट्रिंग वैल्यू एज इट इज प्रिंट होती है। अच्छा। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? नहीं, और स्ट्रिंग के हम विदाउट स्ट्रिंग लिखेंगे तो 10 प्रिंट होगा। करके देखो आप। ठीक है। हाँ, हुआ। हो गया? हाँ, समझ में आया? आ गया। अंजलि आपको? हाँ। ठीक है। अभी अगला वेरिएबल चेक करके देखो, ए को हटा के बी करो। ठीक है। हुआ। ठीक। अभी इसका टाइप चेक करें। हाँ। जैसे कौन सा डेटा टाइप है हम इसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? ठीक। तो एक काम करो, एक और नीचे कंसोल डॉट लॉग लगाओ। ठीक है। दोनों चेक कर लेते हैं। इसके अंदर लिखो टाइप ऑफ, ना ना ना, स्पेस नहीं, स्पेस नहीं, डायरेक्ट टाइप, टाइप ऑफ, एंटर मार दो, वो आ रहा है, हम्म। स्पेस, और अब हमारा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम मतलब ये सी या वेरिएबल डी ऐसा? अभी ऊपर ऊपर वाले कंसोल में कौन सा प्रिंट हो रहा है? लाइन नंबर 11। पहले वाले कंसोल में क्या, कौन सा बी वेरिएबल हो है? रहा है। हाँ, तो बी ही लो नीचे वाले में भी, ठीक है। जिससे साथ साथ में समझ में आता जाएगा। हम्म। ठीक है, सेव करो और नीचे टर्मिनल में कमांड चलाओ। देखो, ये जिस पहले तो पहला वाला कंसोल प्रिंट हुआ, हाँ। 11 नंबर लाइन पे। हम्म। फिर नीचे 12 नंबर लाइन वाला स्ट्रिंग है, हम्म। ठीक है? ऐसे ए चेक करो दोनों में, ए करके दोनों कंसोल में। ठीक है। मतलब ये मैंने क्यों करवाया, ये मैंने इसलिए करवाया, दो कंसोल मैंने इसलिए लगवाए, ऊपर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए और नीचे उसका टाइप दिख जाए, ठीक? हाँ। ठीक। कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी, मुझे वहीं के वहीं रोक देना, ठीक? कौन सा आया? टर्न और नंबर। सर प्रिंट तो चार तरीके से करा सकते हैं ना। एक तो ये कंसोल लॉग हो गया, एक हम्म डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, हम्म तो इनमें डिफरेंस क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट और कंसोल, कंसोल मतलब देखो, कंसोल होता है डेवलपर्स को चेक करने के लिए, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है ब्राउजर में शो करने के लिए, ठीक है? हम्म। दोनों का अलग अलग काम है। अभी ये हम कंसोल में चेक कर रहे हैं, जब हम फॉर्म पे काम करेंगे, फॉर्म की वैल्यूज उठाएंगे और डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, तब हम वो यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है। हम्म तो और एक अभी ऐसे ही अलर्ट करके भी होता है कुछ? अलर्ट भी हम आगे करेंगे। अलर्ट जब हम फॉर्म वैलिडेशन लगाएंगे, उसमें एरर्स दिखाएंगे, तब अलर्ट यूज कर लेंगे, ठीक है? और एक और टाइप होता है, वो मैं भूल गई। कन्फर्म बॉक्स होता है, ऐसे तो बहुत है। देखो, कोडिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में कोई सीमा नहीं है, और मैं क्या कोई भी पूरी नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको इतना करा दूंगा कि हाँ। नहीं तो मैं, देखो, मैं आप लोगों को इतना कर दूंगा कि आप गूगल सर्च करके आप कर सकते हो, आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप इजीली खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं भी जब सीखा था तो मेरे भी गुरुदेव ने इतना नहीं सिखाया,
क्योंकि कोई भी नहीं सिखा सकता। लेकिन हाँ, इतना हो जाते हैं कि आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मेन है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके। क्योंकि कुछ ना कुछ डेली आ रहा है, नया वर्जन आ गया। देखो, आपने रिएक्ट जेएस सुना होगा नाम, रिएक्ट का 19 वर्जन हाँ, आ गया है ना, उसमें और नए नए हुक्स आ गए, तो डेली अपडेट हो रही है। ठीक है, तो एक एक से और वेरिएबल चेक करते जाओ। अभी तो शुरुआत है, ठीक है। बोरिंग भी लग रहा होगा अगर आता होगा नहीं, तो, लेकिन आगे मजा प्रैक्टिस हो आएगा, जाएगी डोंट इससे वरी। मेरी और सही रहेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, याद रखना हमेशा। देखो उसकी क्या आई। ट्रू और बूलन है ये। ठीक है, हम्म। आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम्म। एक काम करो, अब आपको डी और ई भी समझ में ही आ जाएगा, सेम है, सी जैसा। हम्म। आप एफ एफ को प्रिंट करो। ठीक है। पर इसमें कुछ HTML स्ट्रिंग में है और 10 इंटीजर में, तो चलो पूछो पूछो। नहीं, मैं करके देखती हूँ पहले फिर पूछती हूँ। हाँ हाँ। हम्म, हाँ, ये तो पूरे आ ठीक है, गया। आगे समझ में। हाँ। ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ कि अभी हमने एफ प्रिंट किया, पूरा एरे दे रहा है। मैं बोलता हूँ इसमें ये देखो, हाँ, अरे मम्मी। देखो आकांक्षा, थोड़ा कर्सर वो HTML पे ले जाना, एरे के अंदर, ऊपर ऊपर, जो एरे हमने डिफाइन किया है, हाँ ये हाँ। देखो। हाँ। ये इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 5 है। 5 हैं, हाँ। लेकिन हम एरे में इंडेक्सिंग से हम गिनते हैं, और इंडेक्स हमेशा शुरू होता है 0 से। ठीक। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि HTML कौन से इंडेक्स नंबर पे लिखा हुआ है, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट नंबर जी। 0। हाँ, ठीक है, समझ में आया। ठीक है। और 10? 10 है 1 पर। तो अगर मैं बोलूं आपको कि ये जो एरे पूरा प्रिंट हो रहा है, मुझे पूरा प्रिंट नहीं कराना, सिर्फ 10 प्रिंट कराना है अंदर का, हम्म। हम्म। जो 1 इंडेक्स पे है, तो हाँ। कैसे प्रिंट कराएंगे? हम्म। उसके लिए मैं बताता हूँ। पहले वाले कंसोल, नहीं, पहले वाले कंसोल में आओ, एफ के बाद हम्म। ये स्क्वायर ब्रैकेट को, अब से मैं स्क्वायर ब्रैकेट ना बोलते हुए मैं एरे का साइन बोलूंगा, ठीक है? तो एरे का साइन लगाओ। इसी में दोबारा से। हाँ, इसके अंदर ही, नहीं नहीं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये नहीं, अच्छा। हाँ हाँ। ये कर ली है, हाँ। अब मैं इसको एरे का साइन बोलूंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है? ठीक है। यस। ठीक, तो अब एरे का साइन लगा दिया, और उसके बाद इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर या इंडेक्स वैल्यू 10 की, 1। तो 1 लिख दो। हाँ। मतलब एफ एरे के अंदर 1 हम्म। इंडेक्स पे जो है, आप वो प्रिंट कर दो ठीक। कंसोल में, ठीक? हाँ। सेव करके चेक करो, आ गई। हम्म। इसी तरह बाकी की आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है। अभी जी को प्रिंट करते हैं। जी को। हाँ, वो इसी में ही एरे का कर। साइन हाँ, एरे का साइन हटा लेना। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट। हम्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट की पहचान ये है, एक तो एक करली ब्रैकेट के अंदर रहता है, और हम्म। दूसरा इसमें की वैल्यू पेयर रहता है। की वैल्यू पेयर मतलब, कर्सर ले जाओ ऊपर, कहाँ नेम पे, पर? नेम पे ले जाओ, नेम पर, नेम जो लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर, हाँ। करली ब्रैकेट के अंदर जी वेरिएबल में, जी वेरिएबल में, हाँ, ये
तो ये जो कोलन लगा है ना, ये कोलन की और वैल्यू के बीच में रहता है। अच्छा। मतलब की को हम एक तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल ही मान सकते हैं। जो नेम है, नेम लिखा है ना, NAME, नेम, हाँ हाँ हाँ। वो हो गई की। और उस की में ये जो लाली वैल्यू है ये स्टोर है। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? कहीं से कहीं कोई डाउट या और समझाऊं? बता दो नेम अभी। नेम दोबारा से समझा दीजिए। हाँ देखो, ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पहचान है, एक तो कर्ली ब्रैकेट रहता है बाहर, उसके अंदर की वैल्यू का पेयर चलता है। ठीक है। ठीक, हाँ एक हमारी वैल्यू हो गई लाली, हाँ। दूसरी वैल्यू हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6। ठीक। ये दोनों ही वैल्यू अलग अलग इनकी खुद की में स्टोर है। की वैल्यू का पेयर चलता है। दो चीजें याद रखना ऑब्जेक्ट के लिए, एक तो कर्ली ब्रैकेट और दूसरा की वैल्यू पेयर। की हो गई नेम और वैल्यू हो गई लाली, फिर की हो गई फोन, फिर वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6। की वैल्यू सर जो की वैल्यू। एरे हम्म सर जो एरे का टाइप है ना, टाइप ऑफ, तो उसमें हम्म ऑब्जेक्ट क्यों आया नीचे? ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी अपन ने लूप नहीं चलाया यहाँ पे, इसलिए वो दे रहा है। समझे? जब हम अच्छा, लूप रूम पे चलाएंगे, जाएंगे तभी नहीं। हाँ वो तभी देगा। वो ऑब्जेक्ट ही देता है, लेकिन है वो एरे। ठीक है, ठीक है। तो की और वैल्यू में समझ में आया? हाँ आ गया। हाँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में अंदर आने के लिए हम हमेशा लगाते हैं डॉट। ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। नोड में, एक्सप्रेस में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये चीज़ आपको हैंडल, जब आप एरे और ऑब्जेक्ट हैंडल करोगे तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने पूरा ऑब्जेक्ट नीचे प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ सिर्फ नेम की वैल्यू प्रिंट कर, जो लाली है ना, लाली प्रिंट होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वेरिएबल, जो मेन वेरिएबल है जी, हाँ हाँ। ठीक है। अब जी। ऑब्जेक्ट के डॉट कर। अंदर जाना है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है तो जीरो होगा। डॉट, डॉट, एरे नहीं है, डॉट अच्छा। ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। अंदर आ रहे हैं। ठीक है, डॉट लगाओ। ठीक है, और लिख दो नेम, जो की है। ये थोड़ा देर में समझ में आएगा, मैं समझता हूँ। क्या लगा, कॉमा लगाया है, डॉट लगाया है? कर्सर से दिख नहीं रहा मुझे। कॉमा लगाया है। डॉट, डॉट लगाना है, डॉट, डॉट लगाना है, अच्छा ठीक है। तभी तो वो नेम कटा हुआ आ रहा है। हम्म। अभी और समझा देता हूँ। देखो, पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस वेरिएबल में स्टोर है? जी जी। में। हम्म। ठीक है, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट तक, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये जी नाम के वेरिएबल में स्टोर है। ठीक ठीक, तो हमने जी लिख दिया, मेन जो हमारा वेरिएबल है। अब हमें ऑब्जेक्ट के अंदर आना है, तो एक तरह से ये समझो हम दरवाजा खोल रहे हैं, तो दरवाजा खोलने की चाबी है डॉट, ऑब्जेक्ट के अंदर घुसने के लिए। ठीक है, है। तो हमने डॉट लगा दिया। और हमें अब कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है? लाली प्रिंट करना है कि 1 2 3 4 5 6 करना है? हमने कहा लाली प्रिंट करना है, तो लाली किस, लाली की क्या है? नेम, तो नेम लिख दिया। समझे? ठीक है। कोई डाउट अभी भी? नहीं। ठीक है, अभी सेव करके चेक करो नीचे। आ गया? हम्म। अभी 1 2 3 4 5 6 प्रिंट कराओ, कैसे कराओगे? नेम की जगह फोन लिख दूंगी। हम्म हम्म। एरे और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होना। एरे मैंने कैसे प्रिंट करवाया था? इंडेक्स से। हम्म।
ठीक है, एरे को हैंडल करने के लिए इंडेक्स की वैल्यू पर ज़रूरत होती है, इंडेक्स की, और ऑब्जेक्ट के लिए अंदर जाने के लिए डॉट लगा के। ठीक है, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखना। हम्म। चलो, अभी और करना है? ये हाँ। इतना बाउंस गया। करा दीजिए। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। तो एक और न्यू फाइल बनाओ हम्म। जावास्क्रिप्ट में। अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यही वाला ना? हाँ, ई हटाओ, हम्म। ऑपरेशंस, इसमें कैमल केस चलाना। ठीक है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हमेशा कैमल केस चलता है। ऑपरेशन, हम्म। ऑपरेशन अरे। वो आएगा। हाँ। डॉट ऐसे जेएस, ना? नहीं, डॉट जेएस। ठीक है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं पता है अंजलि? हाँ, क्या होते हैं? प्लस माइनस, हम्म, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलो। तो वही करेंगे हम। ठीक है, तो आकांक्षा एक वेरिएबल लो, हम्म। वेरिएबल ए, और उसमें कोई नंबर वैल्यू प्रिंट कर दो, मतलब इंटीजर वैल्यू। हाँ। ठीक है, एक और वैल्यू वेरिएबल लो, उसमें दूसरी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर, मतलब स्टोर कर दो। नीचे कंसोल डॉट लॉग लगाओ। हम्म। अब इसका एडिशन करना है। 4 हम्म। प्लस 5 कितना होता है? 9। तो हम्म। 9 प्रिंट होना चाहिए, कैसे होगा? ए ट्राई प्लस करो। बी। करो। हम्म, अब नीचे टर्मिनल में, फाइल का नाम चेंज हो गया है, दूसरी फाइल है, याद रखना। हाँ। एंटर मारो, आ गया। हम्म। अब अगर इसको अब हम स्ट्रिंग बना देते दोनों को, या दोनों में से एक को, हम्म। 4 और 5 जो लिखा है ना, या दोनों को, या दोनों में से किसी एक को स्ट्रिंग बना देते, तो हम्म। क्या आता? चेक करो, किसी एक को स्ट्रिंग बना के। ठीक है। क्या क्या? ये 45 क्यों आ रहा है? अच्छा, 4 और 5 आ रहा है। हम्म, हम्म। ठीक है, तो ये कॉनकैटिनेशन हो गया। ठीक। कॉनकैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ना। हम्म। बताता हूँ कैसे। तो इसके नीचे इसको कमेंट कर दो, कंट्रोल वो सॉरी कंसोल डॉट लॉग को कर्सर ले जाओ इस पे, कंट्रोल प्लस स्लैश दबा दो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसको हटाओ, कंट्रोल प्लस स्लैश, ये होगी हम्म। लाइन कमेंट। ठीक है, अब इसके नीचे आओ, हाँ। एक वेरिएबल लो, कॉनकैटिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, इंटीजर इसमें में भी क्या? नहीं, स्ट्रिंग लिखो हेलो, हम्म। हम्म। और नीचे दूसरे वेरिएबल में लिख देना कोई और स्ट्रिंग वैल्यू। ढांचा वेरिएबल स्पेलिंग गलत है। हाँ, देख नहीं पाते ना वो लोग।
स्पेस मत दो, तो स्पेस आ जाएगा। डबल, ये सिंगल कोट के अंदर स्पेस आ रहा है राशि से पहले। पूरे हटा देते कर दे। अभी ऐसे ही नीचे कंसोल डॉट लॉग लिखो। ठीक है। अब ये आर और एच वेरिएबल है, इनको जोड़ना है। जैसे 4 और 5 को हमने हाँ कॉन्केट नहीं किया, वैसे करो। प्लस एच। हाँ, कहाँ अरे लेकर गए अरे अपन? हाँ ये हो गया कॉन्केटिनेशन। ठीक है, चेक करो टर्मिनल में सेव करके। ये दोनों प्रिंट हुए। हाँ, ये कॉन्केटिनेशन हो गया, 2 स्ट्रिंग जुड़ गई ना। अब इसमें स्पेस चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो आओ आर के बाद आओ, आर जो लिखा ना वेरिएबल। हाँ ये वाला। हाँ, नहीं नहीं, कंसोल में। हम्म हाँ, यहाँ पे एक और प्लस लगाओ हम्म और सिंगल कोट लगाओ यहाँ पे, सिंगल कोट्स। जो स्ट्रिंग बनाते हैं ना हाँ ये, हाँ 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 हाँ, इसको बंद भी करो, एक और लगाओ। वहीं 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 नहीं, उसी जगह बगल में ही, उसके बिल्कुल यहाँ पे बगल में। हाँ बीच में। हाँ हाँ हाँ, लगाओ। हम्म हाँ, और उसके बीच में स्पेस दे दो। साइड में या बीच में? बीच में, बीच में। ठीक है दिया। ठीक है, अब चेक करो सेव करके। हम्म स्पेस है। समझ में आया बाकियों को? हाँ अनुज, आकांक्षा, समझ में आया ये क्यों हाँ लगाया? आ गया स्पेस के लिए। हाँ, तो हमने कितनी वैल्यू कॉन्कैटिनेट की है कंसोल डॉट लॉग के अंदर? दो दो। नहीं, 3। तीन। बीच में स्पेस भी तो हाँ है। स्पेस है। हाँ हाँ ठीक ठीक। है, हाँ तो ये कॉन्कैटिनेशन होता है। तो कॉन्कैटिनेशन हो गया। अब वापस आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे। इसको कमेंट कर दो कंसोल डॉट लॉग को, जैसे 3 नंबर लाइन पे किया था। अब कोई ऐसी 2 वैल्यू ले लो वेरिएबल में, उनको माइनस करो। हम्म -1 मल्टीप्लिकेशन कर लो ऐसी 2 वैल्यू लेके, इन्हीं का ही कर लो। हम्म मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार लगता है। ठीक हाँ है, ऐसे ही करके देख लो। ठीक है, हम्म वैल्यू साइड लिख के डिवाइडेशन करके देख लो। ठीक। ठीक है, मॉड्यूलस निकाल लो, मतलब रिमाइंडर। उसके लिए होता है एम्परसेंड, एम्परसेंड का साइन मॉड्यूलस ऊपर, जो स्लैश लगाया ना डिवाइड के लिए, हम्म उसके लिए परसेंट का साइन, एम्परसेंड। 5 के ऊपर जो होता है ना हाँ कीबोर्ड में, वो ठीक है। शिफ्ट के साथ 5, शिफ्ट के साथ। ये उसलिए इसलिए होता है, जैसे डिवाइड करने पे
7 और 8 को डिवाइड करने पे ऐसे कोई रिमाइंडर आएगा या नहीं, ठीक है? तो रिमाइंडर देता है ये। ठीक है। क्या आया? 7? 7। 7 नहीं, 20 और 10 लो, ठीक है। वैल्यू लो 20 और 10, समझ में आएगा फिर। ठीक है? 10 का 20 से डिवाइड देंगे जैसे, तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, पूरा कटेगा वो तो, है ना? ठीक है, तो 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गए अर्थमेटिक ऑपरेशंस। 2 और बचे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो वो जब हम लूप करेंगे, ठीक है, तो उसमें करेंगे। अभी इसके आगे करना है? नहीं, कल आउट। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? हाँ। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रखना हर क्लास की, ठीक है? ठीक है। मेरे को मेरे को मेल मेल कर दे। हाँ, हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। नहीं, मल्टर लगा देंगे, मल्टर लगा देंगे। ठीक है, मल्टर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो एक काम करना ना, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग रखना लेकिन संभाल के सारी। हाँ, आइडिया नहीं मिल रहा था। देखो, लेकिन देखो, ऐसे तो नहीं, बहुत उसके सारी। लिए मैं बता रहा हूँ, सुनो। नहीं, अगर ये इमेज और वीडियो वाला प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो ये तुम लोग फ्री हाँ, बैकएंड सर्वर पे अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री पे रेंडर पे तुम करोगे तो उस पे कुछ टाइम बाद ऑथराइजेशन की वजह से हट जाती है इमेजेस और वीडियोस। लोकल में दिखा सकते हो, लोकल में दिखा सकते हो। फिर इसका ये है कि डोमेन और सर्वर ले लेंगे, होस्टिंग, तो उसमें कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, एक दिन के लिए कर प्रैक्टिकल देना, भी तो उसी टाइम होगा, अपलोड कर क्या देना, होगा? ठीक है। प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा? प्रेजेंटेशन अलग देना है ना। ठीक है, तो फिर एक काम करना, ग्रुप पे कॉल कर देना। ठीक है। हाँ, इतनी रखते हैं, आगे ऑपरेटर है, कल करेंगे, ठीक है?
ये तो क्लास में बताया तो था, तुझे याद नहीं है? पूरा तो क्लास में बताया था, मुझे तो आता था। वो स्टार्टिंग में कमांड क्या लिखाया था? ओएस पे कोई कमांड लिखी थी ना अपन ने? कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखी थी ना, सर ने लिखवाई थी ये कांशा। हाँ। वो कमांड नोड स्पेस माइनस ये। हाँ ठीक है, बस यही था ना। ठीक है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ओके।